व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी है मैं यहाँ ग्वांगझो की बीजिंग रोड पे। ये रोड मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाई थी एंड अभी हम यहाँ इसलिए आए थे। वैसे हमें दूसरी सिटी के लिए निकलना है यहाँ ग्वांगझो से, बट वेरोनिका को एक रील बनानी थी। इवन सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आई थिंक हमेशा ही भीड़ रहती है। एंड बस इसके बाद हमें वापस जाके चेकआउट करना है। फिर आज हमें निकलना है एक दूसरी सिटी के लिए जिसका नाम है गुइलिन। वो जानी जाती है एज द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन चाइना। छोटा सा टाउन है, यहाँ से अराउंड 4-5 घंटे दूर। तो गाइस, स्वागत है आपका चाइना के सबसे सुंदर शहर गुइलिन से। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन चाइना तो यही आती है। एंड ये सिटी फेमस है अपने पहाड़ों के लिए। यहाँ पे बहुत सारे लाइमस्टोन के पहाड़ हैं। तो आज के व्लॉग में आपको दिखाता हूँ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चाइना। कल हम ग्वांगझो से बुलेट ट्रेन लेके आए थे। जर्नी मैंने रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि सिर्फ 6 घंटे की बुलेट ट्रेन थी। एंड यार भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा हुई हुई है इस वक्त चाइना में। स्टेशन पे एटलीस्ट 50-60 हज़ार बंदे थे। मुझे बुलेट ट्रेन इतनी मुश्किल से मिली। शाम की बुलेट ट्रेन मिली थी, 5:30 बजे की बुलेट ट्रेन थी। एंड यहाँ हम पहुँचे थे अराउंड रात के 11:30 बजे। एंड अब सुबह सुबह निकले हैं ये शहर एक्सप्लोर करने। एंड यार यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा हुई हुई है। ग्वांगझो तक ठीक था, तो बहुत कुछ है सिटी में देखने वाला। एंड हम जा रहे हैं सबसे पहले इनकी फेमस रेड फ्लूट केव। ये हमारे होटल के बिल्कुल पास में ही है। तो पहले आपको ये केव दिखाता हूँ, इसके बाद फिर सिटी सेंटर चलेंगे यहाँ गुइलिन के, वहाँ पे लंच करेंगे। वेरोनिका, डू यू फील लाइक बैक होम? Yes, I'm way too cold. तो होटल हमारा वहाँ था एंड केव की एंट्रेंस सीधा जाके है। एंड यहाँ पे ये वाटरफॉल्स ही है, हर जगह इन्होंने लगाए हुए हैं चाइनीज़ लैम्प। एंड ये जो टिकट है केव के अंदर जाने के लिए, ये मैंने होटल से ही ले ली। होटल वाले भी सेल कर रहे थे एंड होटल वालों ने बोला कि ये सस्ती बेच रहे हैं, यहाँ पर आप ऊपर जाके भी ले सकते हो। वैसे केव में इन्होंने मुझे ये दी 150 RMB की 2 टिकट। एंड केव आई थिंक ऊपर चढ़ के है, तो आप ऐसी ये चेयर भी रेंट कर सकते हो जो चल नहीं सकते लोग। तो सामने वो टिकट ऑफिस है, बट हमारे पास ऑलरेडी है टिकट, तो आई थिंक ये वाली टिकट चेंज करानी है यहाँ पे। एंड यहाँ पे समझ तो नहीं आ रहा कितने की है टिकट। Ishan always knows what's happening, even in China. तो ये आ गए हैं केव के अंदर। एंड आपको लगेगा ये सारी मैन मेड केव है, तो यहाँ मैन मेड कुछ नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। ये जितनी भी आप फॉर्मेशन देख रहे हो, सिर्फ इन्होंने ये लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है। पूरी ब्रीफिंग चाइनीज़ में चल रही है। तो यार ये केव देखो कितनी सुंदर एंड यूनिक है, बट समझ कुछ नहीं आ रहा। तो ये वाली जो फॉर्मेशन है ये है मशरूम हिल, बस इंग्लिश में नाम लिखे हुए हैं। एंड वो सामने लिखा हुआ है स्नोमैन, तो ये स्नोमैन की तरह लग रही है फॉर्मेशन। एंड अगर आप चाहो तो केव के अंदर ऐसी फ़ोटो खिंचवा सकते हो, ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़े पहन के। ये वाली जो फॉर्मेशन है सामने, ये बहुत मस्त लग रही है, पूरी रिफ्लेक्शन आ रही है पानी में। आई थिंक हमारे अलावा एक भी टूरिस्ट नहीं था। ये जो शहर है गुइलिन, आई थिंक फॉरेनर्स के अमंग इतना फेमस नहीं है। यहाँ पे चाइनीज़ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते हैं जो आसपास दूसरी सिटी से। मैं नहीं रेकमेंड करूँगी। Why? Because nothing is in English. Yeah. Not even one word guide is speaking Chinese. Everything is written in Chinese. So it's not worth it, I think. तो टिकट मुझे थोड़ी महंगी लगी। वैसे केव्स बहुत ब्यूटीफुल थी, ऐसा नहीं था कि केव्स अच्छी नहीं थी। केव्स मुझे बहुत ही अच्छी लगी। बस हाँ यार, ये तो मैं भी कहूँगा कि सब कुछ चाइनीज़ में था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है अगर आप किसी और कंट्री में टूरिस्ट अट्रैक्शन विज़िट करो तो वो आपको ईयरफोन से दे देते हैं ऑडियो गाइड के साथ हर लैंग्वेज में, ताकि बंदा अगर उसे इंग्लिश नहीं आती या फिर कोई भी लैंग्वेज नहीं आती तो अपनी लैंग्वेज में सुन के समझ सके। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, तो टिकट थोड़ी महंगी लगी, बट स्टिल एक बार आना तो था ही। यहाँ गुइलिन की सबसे मेन अट्रैक्शंस में से एक है ये। एंड यार बस हमारा मौसम थोड़ा साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो सिटी है जब धूप निकलती है तब बहुत सुंदर लगती है एंड वाइब्रेंट लगती है। इस वक्त सब कुछ बहुत ही ग्लूमी एंड क्लाउडी है। अब भूख लग रही है? भूख लग रही है। ओके चलो। एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ की पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। जैसे ग्वांगझो में मैंने आपको 2 स्ट्रीट दिखाई थी, यहाँ पर जो मेन स्ट्रीट होती है सिटी की उसे पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट कहते हैं। तो यहाँ गुइलिन की चलते हैं, वहीं पे फिर कुछ लंच भी करेंगे एंड आपको इस सिटी का सेंटर भी दिखाता हूँ। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे गुइलिन
तो हर फ़ोटो में ऐसी ये माउंटेन्स देखने को मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा था, ये सारी लाइमस्टोन की माउंटेन्स है। ऐसी रॉक फॉर्मेशंस पूरी सिटी में है। एंड ये जो लेक है सामने, इसका व्यू हमारे होटल रूम से भी है। वो आपको बाद में दिखाऊंगा कि हमारे होटल रूम से कितना बढ़िया व्यू है। एंड जो सिटी सेंटर है वो अराउंड 20-25 मिनट दूर है इस एरिया से, तो उसके लिए हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। एंड टैक्सी यहाँ समझ नहीं आ रहा कैसे लें, क्योंकि रोड पे तो मुझे अभी तक दिखी नहीं। तो एक बार होटल ही जा रहे हैं, होटल की 4 मिनट की वॉक है, उन्हीं से पूछते हैं कि वो बुला दे तो टैक्सी। वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है इस सिटी में, बट यार कौन फिगर आउट करेगा इस वक्त। एप्पल मैप्स पे वैसे ही एक्यूरेट नहीं दिखाता। ये है सामने हमारा होटल। होटल का नाम है ही शी होटल। booking.com से मैंने बुक कराया था। 4000 रुपये नाइट में 4 स्टार होटल है। एंड इस वक्त पूरा खाली है होटल। आई थिंक हमारे अलावा कोई भी नहीं रुका हुआ, क्योंकि सब अपने अपने घर गए हुए हैं चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए। इज़ इट पॉसिबल टू कॉल अ टैक्सी टू गो टू द सेंटर ऑफ गुइलिन? Yeah, so can you call it for us? Okay. We have to go to the pedestrian street, the main street of. The main canal, right? Yeah. Okay. And अब आपको हमारा होटल रूम भी दिखा देता हूँ। एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये लगी, सामने इतना बढ़िया व्यू है लेक एंड माउंटेन्स का। ये फेमस माउंटेन्स है गुइलिन की। ड्रोन शॉट से आपने देख लिया होगा कि किस टाइप की माउंटेन्स है इस पूरे एरिया में। एंड यहाँ पे इन्होंने ये चाइनीज़ टी सेट रखा हुआ है। एंड डिसेंट रूम है यहाँ पे, ये बढ़िया बेड है। एंड आप बाथ टब देखो, इतना बड़ा बाथ टब है, इसमें 4 बंदे फिट आ जाए। एंड ठंड के लिए ये रेडिएटर लगाया हुआ है, इससे थोड़ा सा रूम गर्म हुआ हुआ है, और कोई हीटर नहीं है रूम में। एंड यहाँ पे जाके टॉयलेट है एंड शावर है यहाँ से। तो 4500 रुपये पर नाइट में तो बुरा होटल रूम नहीं है। तो यार ये भी बढ़िया हो गया कि इन्होंने जो यहाँ की ऊबर जैसी ऐप होगी उससे टैक्सी बुला दी। एंड ये जो रिसेप्शनिस्ट है ये कह रही है कि टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, चेकआउट के टाइम इन्हीं को पे कर दूंगा कार्ड से, तो कैश भी बच जाएगा, क्योंकि वरना बार बार कैश निकलवाना पड़ता है। एंड पूरा टैक्सी तक छोड़ के गई है भाई रिसेप्शनिस्ट। टैक्सी ड्राइवर को समझा भी देगी कहाँ जाना है। थैंक यू। एंड बढ़िया इलेक्ट्रिक गाड़ी आई है टैक्सी, बिल्कुल टेस्ला जैसी। And you know, by the way, what is really weird? They open their windows. Like, Yeah. it doesn't matter what is the weather like. It's cold, it's warm. Windows in the car are always open. I don't know why. And seriously यार, चाइना का सिस्टम नहीं समझ आया कि किसी भी टैक्सी में बैठ जाओ, हर बंदा शीशा खोल के गाड़ी चला रहा होता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो। शेंजन में गर्मी थी तो भी शीशा खोला हुआ था, एसी नहीं चलाया था। यहाँ पे इतनी ठंड है तो भी शीशा खोला हुआ है, इतनी ज़्यादा हवा आ रही है। अब इसे समझाऊँ भी कैसे कि भाई शीशा बंद कर ले। तो पता नहीं इस टैक्सी ड्राइवर ने कहाँ उतार दिया। ये तो मेन स्ट्रीट नहीं लग रही। मेन स्ट्रीट पे तो लिखा हुआ था कि पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है। एंड मेरा इंटरनेट भी बिल्कुल अभी ख़त्म हुआ है, तो पहले कहीं से इंटरनेट लेके सिम में रिचार्ज कराना पड़ेगा, वरना ऐसे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाना है। इस सिटी में तो कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर ये डायरेक्शन तो लिखे हुए हैं किसी चीज़ के, तो ये लग रही है मेन स्ट्रीट सी इनकी, बट दुकानें सारी बंद सी पड़ी हुई हैं। एंड सही बताऊँ, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतनी मुझे सुंदर नहीं लगी ये सिटी, क्योंकि गूगल पे मैं पढ़ रहा था कि चाइना की सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी है, तो उतना मुझे कुछ खास फर्स्ट इंप्रेशन में तो नहीं लगा। इस दुकान से किसी तरह वाईफाई लिया एंड अपना सिम का रिचार्ज किया एंड पता लगा ये जो टैक्सी ड्राइवर है इसने हमें ये मेन पैलेस के बाहर उतार दिया, बट हमें जाना था मेन स्ट्रीट पे। आई थिंक जो रिसेप्शनिस्ट थी उसे समझ नहीं आया कि हमें कहाँ जाना है। तो अब यहाँ से 12-13 मिनट की वॉक है। कम से कम एक चीज़ बढ़िया है यहाँ की कि ये जो स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इनके लिए अलग लाइन बनाई हुई है, वरना परेशान किया हुआ था इन्होंने यहाँ फुटपाथ पे चला चला के। तो फाइनली आ गए इनकी मेन स्ट्रीट पे। इसका नाम है जेंग यांग पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। एंड घुसते ही सारी स्टॉल आ गई हैं खाने पीने की, बट हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं क्योंकि बाहर खड़े होकर नहीं खाया जाएगा, इतनी ज़्यादा ठंड है। एंड जितनी भी मैंने इनकी ये पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट्स विज़िट करी, गुआंगझोउ में 2 करी थी, सब में इन्होंने चाइनीज़ झंडे लगाए हुए हैं इतने सारे। स्ट्रीट फूड का सीन ज़्यादा बढ़िया है, रेस्टोरेंट्स थोड़े कम है, बट 1-2 दिख रहे हैं यहाँ पे। इन्हीं में से किसी पे बैठ जाते हैं, खाना सेम ही मिलना है, वही राइस के साथ चिकन या फिर नूडल्स। तो ये पूरा मेन्यू है रेस्टोरेंट का। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसलेट करके मैंने देखा। तो एक हमने ये मंगाया है टोफू, उसके अलावा एक ये स्पाइसी चिकन था, साथ में राइस, एंड मैंने एक ये वॉन्टॉन सूप भी मंगाया है। एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट में मैंने ये नोटिस करा कि ये जो कटलरी होती है ऐसे ये पैक करके देते हैं ताकि किसी के हाथ वगैरह ना लगे। आई थिंक कोविड के बाद से स्टार्ट किया हुआ इन्होंने। एंड साथ में ये चाय ला के रख दी पहले, जो ग्रीन टी होती है, चाइनीज़ टी।
मैंने टोटल 3 डिश मंगा ली। मुझे पता नहीं था कि पोर्शन साइज़ कितना बड़ा होगा। ये टोफू ला के रखा है इन्होंने। चाइना में आपको इंडिया की तरह नहीं मिलेगा टोफू, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो पनीर का बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये आ गया सारा खाना, राइस, टोफू और चिकन। एंड साथ में मैंने ये सूप मंगाया था, सिर्फ 10 युआन का था, तो मुझे लगा छोटा सा सूप होगा। एंड यार 10 युआन में इतना बड़ा सूप है ये। तो पोर्शन साइजेस बहुत बड़े हैं यहाँ चाइना में। मुझे लगा था यूरोप की तरह होगा कि एक डिश एक बंदे के लिए। तो यहाँ पे अब ये टेस्टिंग कर रहे हैं चाइनीज़। I just want to try one because I'm so full already. Just one Chinese tea I would like to try. तो ये पूरी इनकी टी की दुकान है। So you are a tea professor? Yeah, tea master, Chinese tea master. बढ़िया दुकान बनाई हुई है टी की, सारी टाइप की चाइनीज़ टी है। हम ये जैस्मिन वाली ट्राई कर रहे हैं। चाइना में, पूरे वर्ल्ड में अगर आपको नहीं पता, तो सबसे ज़्यादा टी पीते हैं। First, we don't drink use this for the cups, and then second time the water come in and this quickly come out. तो ये बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम जो टी बनाई है अभी वो नहीं पीनी, उससे सिर्फ कप धोने हैं। जो दूसरी बार टी प्रिपेयर होगी वो पीनी है, जिससे पूरा फ्लेवर आए। And this is a special tea table from my grandparents. And drink tea, make noise like this way, Like this. Thank you. Thank you. ये जो हमने जैस्मिन टी टेस्ट करी थी, 100 ग्राम ये ले ली। ये है 1200 रुपये की, 100 युआन लिए। ठीक है, मैंने सोचा बढ़िया थी, थोड़ी सी ले लेते हैं। यहाँ चाइना में फ़ेमस भी बहुत है। आई थिंक इस बंदे ने टी में PhD करी हुई थी, इतनी सारी चीज़ें बता रहा था। आई थिंक ही हैड अ PhD इन टी। तो यार वापस जा रहे थे होटल, एंड ये कितना बढ़िया सा फूड कोर्ट दिखा। अगर ऑलरेडी लंच नहीं किया होता तो यहीं खा लेते। लंच तो ऑलरेडी कर लिया था, बट यहाँ पे बहुत बढ़िया ये फ्रूट का स्टॉल मिला, तो थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हैं। तो ये फ्रूट लिया है, एंड ये आया हमारा 17.4 युआन का, 200 रुपये का। तो अब जा रहे हैं यहाँ ग्वेलिन की सेकंड मेन अट्रैक्शन, यहाँ की एलिफेंट ट्रंक हिल। इस दुकान पे मिल रहे हैं ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़े जो पुराने ज़माने में पहनते थे। आई थिंक आप रेंट भी कर सकते हो अगर आपको रेंट करके सिर्फ फ़ोटो खिंचवानी है। तो बस ये है इनकी ये फेमस एलिफेंट ट्रंक हिल। ये नेचुरली ऐसा लगता है कि जैसे हाथी पानी पी रहा हो यहाँ से। तो ये थी सारी अट्रैक्शन यहाँ ग्वेलिन में देखने वाली। इसके अलावा और आप कुछ खास कर नहीं सकते यहाँ पे। तो अगर मैं आपको अपनी फाइनल ओपिनियन बताऊँ तो मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई ये सिटी। व्हाट डू यू थिंक? I think the same thing. It's not the most beautiful city in China. No, I don't think so either. I don't know. Even Guangzhou भी इससे बहुत अच्छी थी। एंड कल हमें निकलना है पूरे चाइना की सबसे इनफेमस सिटी विज़िट करने, वुहान। वुहान क्यों फेमस है वो आप लोगों को पता ही होगा। तो कल हमें यहाँ ग्वेलिन से निकलना है, बट वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि वुहान में 2024 में क्या लाइफ चल रही है, एंड वो मार्केट भी दिखाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।